नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम गुहिल वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और गुहिल वंश के प्रमुख राजाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें गुहिल वंश का शासक, अगला शासक था हमारा राणा कुंभा, जो कि प्रमुख शासक है, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। राणा कुंभा के पिता का नाम मोक्कल था और माता का नाम सौभाग्यवती परमार। इनके संरक्षक रणमल थे। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इसने अपने चाचा मेरा को मारा था। यह जानकारी पदराड़ा उदयपुर अभिलेख 1433 ईस्वी से प्राप्त होती है। अतः रणमल का प्रभाव मेवाड़ में दरबार में बढ़ गया था। रणमल ने सिसोदियों के नेता राघवदेव, जो चूड़ा का भाई था, की हत्या करवा दी थी। हंसाबाई ने चूड़ा को वापस बुलाया। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास कावणी गांव, जो कि बीकानेर के अंतर्गत आता है, में शरण ली थी। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडौर पर अधिकार 1438 ईस्वी में कर लिया था। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। सोजत को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में मध्य प्रदेश में हुआ था। यह युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, जो कि मालवा का शासक था, उसके बीच में हुआ था। युद्ध के कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। महमूद खिलजी ने मोक्कल के हत्यारों को शरण दी थी। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खां की सहायता कर रहा था तथा उमर खां ने सारंगपुर पर कब्जा कर लिया था। कुंभा इस युद्ध में जीत गया था। इस जीत की याद में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष फिरोज खां के पुत्रों के बीच में हुआ था। नागौर के उत्तराधिकार जो संघर्ष था वो शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में हुआ था। कुंभा ने शम्स खां की सहायता की थी और मुजाहिद खां के साथ युद्ध किया था। कुंभा कुछ समय बाद शम्स खां कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है तथा वह गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है, लेकिन कुंभा ने दोनों को हरा दिया था। चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी, जो कि मालवा का शासक था, प्लस गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई थी। दोनों ने कुंभा को हराने के लिए ये संधि की थी। इस संधि का उद्देश्य कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना था। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हरा दिया। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। उसके बाद है कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कुंभा ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की थी। इसमें है स्थापत्य कला। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, जो कि विजय स्तंभ के अन्य नाम है। इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित एक 9 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच में हुआ था। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम उल्लेखित है। इसके वास्तुकार जेता, पूंजा, पोम्मा और नापा थे। इसकी 3री मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित 15वीं शताब्दी में यह स्तंभ बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट व महेश भट्ट थे। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजयी अभियान, साहित्य तथा निर्माण कार्यों, उपाधियों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी विजय स्तंभ की तुलना है जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से की थी और फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से की थी। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था वो चित्तौड़ का विजय स्तंभ थी। प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का पुलिस का प्रतीक चिन्ह चित्तौड़ के विजय स्तंभ से लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत वीर
सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, इन सभी के प्रतीक चिन्ह ये हमारे चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ से लिए गए हैं। इसके बाद दूसरा था कीर्ति स्तंभ। यह भी चित्तौड़ के किले में बना 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल, जो कि कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी था, ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है, अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। इनमें से प्रमुख किले हैं। पहला प्रमुख किला है कुंभलगढ़ राजसमंद, जिसका वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। मौर्य राजा संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था। कालांतर में कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। इसे मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ाई है। ऊंचाई अबुल फजल के अनुसार यदि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना एट्रुक्सन किले से की थी। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में इस प्रशस्ति के लेखक महेश भट्ट थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। अचलगढ़ सिरोही दूसरा प्रमुख गढ़ है, कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ किले का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उदा की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को सावन भादो कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट किला है दुर्ग है बसंतगढ़। मचान दुर्ग सिरोही मेयर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए बनाया था। भोमट दुर्ग उदयपुर भीलों पर नियंत्रण हेतु बनाया गया था। इसके बाद आते हैं प्रमुख मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, जिसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ तीनों प्रमुख दुर्गों में ये मंदिर बने हुए हैं। कुंथुनाथ जैन मंदिर, ये देलवाड़ा सिरोही में है। शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसको श्रृंगार चौरी मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद है रणकपुर के जैन मंदिर, जो कि पाली में है। 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धरणक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है, जिसमें भगवान आदिनाथ की चौमुखा मूर्ति लगी हुई है। इसका वास्तुकार देपाक था। इसमें 1444 स्तंभ है, अतः इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। वह वीणा बजाया करता था। इसके संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा की प्रमुख पुस्तकें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, जिसके 7 भाग थे, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, जिसके 5 भाग थे, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये संगीत राज के 5 भाग थे। इसके अलावा हरि कार्तिक नामक पुस्तक भी लिखी थी। कुंभा की टीकाएँ, बड़ी पुस्तक का छोटा रूप, गीत गोविंद जयदेव की, इसका रसिक प्रिय लिखा, संगीत रत्नाकर सारंगधर, इसकी टीका लिखी, चंडी शतक बाण भट्ट की, उसकी भी टीका लिखी थी। नाटक अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में लिखा गया और मुरारी संगीत कन्नड़ भाषा में लिखा गया। नंदिनी वृत्ति मराठी भाषा और रस नंदिनी मेवाड़ी भाषा। कुंभा के दरबारी विद्वान कन्नड़ व्यास, जिसे कान्य व्यास भी कहते हैं, एक लिंग महात्म्य की रचना की। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था। मेहाजी, इसने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की। 120 तीर्थों की जानकारी इसमें मिलती है। मंडन, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, इसने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन और कोदंड मंडन नामक ग्रंथ लिखे। रूप मंडन ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है
और कोदंड मंडन में धनुष निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। नाथा मंडन का भाई था जिसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद यह मंडन का पुत्र था जिसने द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी जिसने पुनर्निर्माण, कलानिधि मंदिरों के शिखर से संबंधित और सार समुच्चय आयुर्वेद की जानकारी इनमें मिलती है। हीराचंद मुनि ये कुंभा के गुरु थे। इनकी उपाधि कविराज थी। तिल्ला भट्ट कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। उसने जैनों की तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया था। जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जैसे सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति आदि विद्वानों को संरक्षण दिया था। इसके बाद कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ: हिंदू सुल्तान, हिंदुओं की मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा करने वाला, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत संगीत की जानकारी रखने के कारण, वीणा वादन प्रवीणेन वीणा बजाने के कारण, राणा रासो साहित्य के कारण, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा प्राप्त करने के कारण, चाप गुरु धनुष में प्रवीण और परम भागवत और आदिव्रय विष्णु भक्त होने के कारण इनको प्रमुख उपाधियाँ मिली। कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड के पास कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कर दी थी। उसके बाद रमाबाई, यह कुंभा की बेटी थी, पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया था। जावर में रमाबाई ने रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। रायमल 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी कुंभा का बेटा था। इसने अपने भाई उदा को जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में हराया था। मालवा के ग्यास शाह को हराया था। इसकी जानकारी एकलिंग प्रशस्ति से मिलती है। एकलिंग जी मंदिर का वर्तमान स्वरूप इसने करवाया था। रायमल की रानी श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। चित्तौड़ में शिव मंदिर अदबद जी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार कंवर जोधा की पुत्री थी। घोसुंडी अभिलेख, यह दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार गज वंश के राजा सारोसात ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसके बाद शासक बना पृथ्वीराज। यह रायमल का बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इसकी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा गया। इसकी छतरी कुंभलगढ़ में है जो कि 12 खंभों की छतरी है। जयमल, यह रायमल का बेटा था। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया था। राणा सांगा 1509 से 1528, यह भी रायमल का बेटा था। अपने भाइयों से विवाद होने के बाद राणा सांगा को सेवंतरी, जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है, नामक गांव में बिद्दा जैतमालोत ने बचाया था। करमचंद पंवार ने श्रीनगर गांव अजमेर में सांगा को शरण दी थी। रायमल की मृत्यु के पश्चात सांगा मेवाड़ का राजा बनना था। राणा सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। मालवा में नासिर शाह का और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। राणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध 1517, जो कि कोटा के अंतर्गत आता है, और बाडी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इन युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को दोनों बार हराया था। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी, यह युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, जो कि मालवा का था, के बीच हुआ था। इस युद्ध के कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ तथा मालवा की लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी और राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय के विद्रोही चंदेरी के मेदिनी राय को शरण दी थी, जिसने सांगा ने इसे गागरोन का किला भी दिया था। सांगा इस युद्ध में जीत गया। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था, अतः सांगा ने इसे 12 गांव दान में दिए थे। सांगा वर्सेस मोहम्मद शाह द्वितीय, जो कि गुजरात का शासक था, इड्डर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण थे दोनों में अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। नागौर को लेकर मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी थी। मुजफ्फर शाह द्वितीय सांगा के खिलाफ महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता कर रहा था।
इसके तात्कालिक कारण थे ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, भारमल मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात और रायमल राणा सांगा। राणा सांगा ने भारमल व मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस समय यह किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा था। इस युद्ध में राणा सांगा जीत गया तथा उसने बयाना किले पर कब्जा कर लिया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी भरतपुर। कविराजा श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण दोनों अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। सांगा ने बयाना किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा व अफगान महमूद लोदी बाबर के खिलाफ गठबंधन बना रहे थे। बाबर ने राणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। बाबर ने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की थी। राणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र, जिसे पातीपर्वन कहते हैं, लिखे तथा उन्हें खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था। इस युद्ध में आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव जो राजा गंगा, बीकानेर के कल्याणमल, राव जैत सिंह, मेड़ता वीरमदेव और ईडर के भारमल ने इस युद्ध में, और सिरोही अखेराज देवड़ा, चंदेरी मेदिनी राय, वागड़ उदय सिंह, देवलिया बाग सिंह, बिजोलिया अशोक परमार, शादड़ी झाला अज्जा, सलूम्बर रतन सिंह चुंडावत, मेवात हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये अफगान सेवक के थे। इन्होंने सभी ने इस युद्ध में भाग लिया था। युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। सांगा की हार के प्रमुख कारण क्या थे? सांगा की सेना में एकता की कमी थी तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बाबर का तोपखाना, बाबर की तुगलुगमा युद्ध पद्धति और बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी करने का पर्याप्त समय दे दिया था। घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान से चला गया था। उसके शरीर पर 80 घाव थे। सांगा के कुछ साथियों ने उससे विश्वासघात किया तथा बीच युद्ध में ही बाबर से मिल गए थे, जैसे रायसीन मध्य प्रदेश का सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम। बाबर की सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया, जबकि सांगा के सैनिकों ने हाथियों का प्रयोग किया। बाबर की सेना ने सांगा की सेना के अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। उसके बाद खानवा युद्ध के महत्व। सांगा की हार के बाद बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी। सांगा अंतिम राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का साहस किया था। सांगा युद्ध के बाद बड़े राजा नहीं बने, जिससे कला व संस्कृति को नुकसान हुआ। सांगा के बाद राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी। इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था तथा कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई थी। बसवा दौसा, यहाँ पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इरिच यूपी, यहाँ पर सांगा को साथियों ने जहर दिया था। कालपी उत्तर प्रदेश, सांगा की मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ झालावाड़ में, यहाँ पर सांगा की छतरी बनी हुई है। उपाधियाँ, हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावेश, उसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता था क्योंकि उसके शरीर पर 80 घाव थे। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। भोजराज, यह सांगा का पुत्र था। इसकी शादी मीराबाई से हुई थी। रतन सिंह, यह भी सांगा का पुत्र था। सांगा की मृत्यु के पश्चात यह राजा बना था। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी, इसके पिता का नाम सांगा था। माता जो कि संरक्षिका थी कर्मावती बूंदी की राजकुमारी थी। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि की थी। 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी तथा सहायता की मांग की थी। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। इसमें कर्मावती ने जौहर किया, जिसकी जानकारी हमें पूर्व ताम्रपत्र दान की इसमें पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है, जिसमें दान की जानकारी भी मिलती है। इसमें बाघ सिंह देवलिया ने केसरिया किया था, जिसकी छतरी पांडुपोल में बनी है।
और देवलिया दीवान कहलाता था। इसकी पांडुपोल चित्तौड़ दुर्ग में इसकी छतरी बनी हुई है। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया, जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उसे बचा लिया। कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने पन्नाधाय तथा उदय सिंह को शरण दी थी। उदय सिंह 1537 से 1572। इसके पिता का नाम राणा सांगा था और माता का नाम कर्मावती। मावली का युद्ध 1540। मावली उदयपुर के अंतर्गत आता है। यह युद्ध उदय सिंह और बनवीर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में उदय सिंह जीत गया। बनवीर को चुनौतीपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। बनवीर की चुनौती पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई। यहाँ पर उदय सागर झील तथा मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाया गया। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह गिरवा उदयपुर की पहाड़ियों में चला गया तथा जयमल वीरमदेव का जो पुत्र था एवं फत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। इसमें फूल कंवर ने जौहर किया। यह जयमल की बहन एवं पत्ता की रानी थी और जयमल एवं पत्ता ने यहाँ केसरिया किया था। घायल होने के कारण जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। इस जीत के बाद अकबर ने एलची नामक सिक्का चलवाया था। अकबर ने जयमल एवं पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर दोनों की मूर्तियाँ, गजारूढ़ मूर्तियाँ आगरा के किले में लगवाई थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इन मूर्तियों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उसकी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर थी। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी सूरजमोल पर जयमल एवं पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। जयमल यह मेड़ता का राजा था। 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छत्रियाँ चित्तौड़ किले में हनुमान पोल तथा भैरव पोल के मध्य में स्थित है। पत्ता यह आमेट राजसमंद का सामंत था। चित्तौड़ किले में रामपोल पर पत्ता की छतरी बनी हुई है। फूल कंवर यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। संग्राम अकबर की बंदूक का नाम था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। उदय सिंह अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, जबकि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी 25 वर्ष। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इसके पिता उदय सिंह, माता नाम जयवंताबाई सोनगरा अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका था। पत्नी अजबदे पंवार रामरख पंवार की पुत्री थी। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया था। कुंभलगढ़ में राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। मारवाड़ का चंद्रसेन भी इस समारोह में उपस्थित था। प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे, जिन्हें शिष्टमंडल कहा गया, जो कि प्रमुख थे जलाल खां कोरची 1572, मान सिंह भगवंत दास और टोडरमल 1573 ईस्वी। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री भी था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी राजसमंद में हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर, राम शाह तोमर ग्वालियर, हकीम खां शूर अफगान, राणा पुंजा भील सेना ये प्रमुख सेनापति थे और अकबर के प्रमुख सेनापति मान सिंह, जो प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति बने थे, और आसफ खां थे। हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां शूर कर रहे थे। मेहतर खां नामक सैनिक ने खुद युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। झाला बिद्दा मान ने युद्ध में इसका नेतृत्व किया था। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा, अतः अकबर ने मान सिंह व आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया था। 1536 में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर उसका नाम मुहम्मदाबाद कर दिया।
अकबर ने जगन्नाथ कछवा तथा फखरुद्दीन को उदयपुर का प्रशासन सौंप दिया था तथा स्वयं वागड़ की तरफ चला गया था। मुगल सेनापति शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया, 1577, 1578 और 1579 ईस्वी में। शेरपुर घटना 1580 ईस्वी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने इन्हें सहसम्मान वापस पहुंचा दिया था। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी। राजसमंद, ईडर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ ने इस युद्ध में मेवाड़ की सहायता की थी। दशहरे के दिन प्रताप ने मुगल सेना को हराया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह प्रताप पर अकबर का अंतिम आक्रमण था। प्रताप आमेर रियासत पर आक्रमण कर देता है तथा मालपुरा टोंक पर अधिकार कर लेता है। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। मालपुरा में झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाए। प्रताप ने चावंड, जो कि उदयपुर की 28 साल तक राजधानी रही थी, को अपनी नई राजधानी बनाया था। चावंड में महल, मंदिर, बावड़ी व चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। चावंड से मेवाड़ चित्रकला प्रारंभ हुई। मुख्य चित्रकार नासिरुद्दीन था। दरबारी विद्वान चक्रपाणी मित्र, राज्याभिषेक और राजतिलक की जानकारी, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ बागवानी की जानकारी। हेमरतन सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई लिखा। शार्दुलनाथ त्रिवेदी, प्रताप सिंह ने इन्हें मंडेर नामक गांव दान में दिया था। यह जानकारी 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। माला सांधु, रामा सांधु। 19 जनवरी 1597 में चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है, जो कि 8 स्तंभों की छतरी कहलाती है। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने अपने जीवन काल में शेष मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। भामाशाह व ताराचंद, इन्होंने चूलिया नामक गांव में प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप को आर्थिक सहायता की। 25 लाख नगद और 20 लाख का सोना। इस धन से प्रताप ने 25,000 की सेना 12 वर्षों तक रख सकता था। प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आवरगढ़ उदयपुर प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। मायरा की गुफा प्रताप का शस्त्रागार। बलीचा, राजसमंद, चेतक घोड़ा की छतरी। हल्दीघाटी युद्ध का महत्व। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध ने मुगलों की अजेयता को तोड़ दिया था। प्रताप ने कम संसाधनों के बावजूद अकबर का सामना किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता व जनजातियों में रूढ़िवादी भावनाओं का संचार किया था। मुगल और मेवाड़। मुगलों के सैनिक शिविर मोलेला, मेवाड़ के लेसिंग। बदायूनी के अनुसार 5,000 सैनिक, मेवाड़ के 3,000 सैनिक। श्यामदास जी 80,000 सैनिक और मेवाड़ के 20,000 सैनिक। हाथी मुगलों के मर्दाना और गजमुक्ता, मेवाड़ के लूणा और राम प्रसाद, जिसे पीर प्रसाद भी कहते हैं। इतिहासकार और हल्दीघाटी युद्ध के नाम। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध और जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। बदायूनी ने इस युद्ध में भाग लिया था और उसने इस युद्ध का वर्णन मुंतखब उल तारीख में किया है। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच हुई थी। इस संधि की शर्तें थी: मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता करेगा और चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। संधि का महत्व। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात पहुंचा। युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों का बढ़ावा मिला। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। मेवाड़ की तरफ से हरिदास तथा कुंभकर्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की थी। संधि की जानकारी के स्रोत। जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख 1615 ईस्वी।
शाहजहानी मस्जिद अभिलेख अजमेर 1637 ईस्वी। सर टॉमस रो के अनुसार मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया, बल से नहीं। युवराज करण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार बनाया था। अमर सिंह इस संधि से बेहद ही निराश था तथा नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। कालांतर में यहाँ राजमंद झील का निर्माण करवाया गया। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियाँ आगरा किले में लगवाई थी। करण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी। उदयपुर में कर्णविलास तथा दिलखुश महल का निर्माण करवाया। जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया पिछाला झील के बीच में। विद्रोह के दौरान खुर्रम जगमंदिर महल में रुका था। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी। जगमंदिर महल का निर्माण करवाया। उदयपुर में जगदीश जी मंदिर जगन्नाथ राय का निर्माण करवाया। इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है और इसके वास्तुकार अर्जुन भाणा और मुकुंद थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अनुसार इसके लेखक कृष्ण भट्ट थे। इसने जगदीश मंदिर में प्रशस्ति जगदीश मंदिर में लगी है। इस प्रशस्ति से हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। उदयपुर में नौजूबाई ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि जगत सिंह की दाई माँ थी। जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। राज सिंह 1652 से 1680। इसने शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई तथा चित्तौड़ किले पर पुनर्निर्माण करवाया था। शाहजहां के सेनापति सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को रुकवाया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इसने औरंगजेब का साथ दिया। इस समय राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन किया था। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी कहते हैं। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी, जैसे रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। उपाधियाँ: विजय कटकातु सेनाओं को जीतने वाला और हाइड्रोलिक रूलर। राज प्रशस्ति: यह नौचौकी नामक स्थान पर राजमंद झील के पास स्थित है। यह 25 पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा शिलालेख अभिलेख है। इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक के मेवाड़ राजाओं की जानकारियाँ मिलती है। इसमें मुगल मेवाड़ संधि, हल्दीघाटी युद्ध व प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति से पृथ्वीराज राजस्व तथा गुरुकुल प्रणाली की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में अकाल राहत कार्यों में की जानकारी मिलती है। इसके दौरान राजमंद झील का निर्माण करवाया गया, जो कि 1662 से 1676 ईस्वी में बनी थी। अमर काव्य वंशावली: यह पुस्तक अमर सिंह द्वितीय से संबंधित है। इसमें शक्ति सिंह व उसके घोड़े चेतक की जानकारी मिलती है। शक्ति सिंह प्रताप के छोटे भाई थे। दरबारी विद्वान: किशोरदास, राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट, राजरत्नाकर, कवि मान, राजविलास। गिरधरासिया सगतरासो प्रताप के छोटा भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। कल्याणदास, गुण गोविंद, रणछोड़ भट्ट तेलंग, राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। सहल कंवर: सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। अपने पति के द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। यह मेघराज मुकुल की कविता सेनानी इसके लिए प्रसिद्ध है। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ: मंदिर: श्रीनाथ जी का मंदिर राजमंद सिहाड़ गांव, जिसका पुराना नाम सिहाड़ था, नया नाम नाथ द्वारा। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजमंद। अम्बा माता मंदिर देवारी उदयपुर। 1672 ईस्वी में गोविंददास व दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाए थे। जल स्रोत: त्रिमुखी बावड़ी, जया बावड़ी भी कहते हैं, उदयपुर। राज सिंह की रानी रामरस दे द्वारा निर्मित। आना सागर तालाब उदयपुर बड़ी। राज सिंह की माता जाना दे द्वारा निर्मित। और राजमंद झील। जय सिंह 1680 से 1698 ईस्वी। 1681 में इसने औरंगजेब से संधि की तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया। जजिया कर के बदले में पूर्व मांडल तथा बदनौर औरंगजेब को दिए गए। उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके पास नर्मदेश्वर मंदिर बना है। इस झील में बाबा का मागरा तथा पायरी नामक कई टापू स्थित है। इसके पास अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया गया। इन्हें रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी। इस समय मेवाड़ में अमरशाही पगड़ियाँ लोकप्रिय हुई थी। अटपटी पगड़ियाँ। देबारी समझौता 1708 ईस्वी उदयपुर। अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह आमेर और अजीत सिंह जोधपुर के बीच में हुआ था। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हुआ था। समझौते की शर्तें: सवाई जय सिंह व अजीत सिंह को उनके
राज्य दिलाने में सहायता की जाएगी। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से की गई तथा यह निश्चित किया गया कि चंद्र कंवर का बेटा आमेर का अगला राजा बनेगा। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 34। बांदनवाड़ा का युद्ध 1711। कारण पूर्व मंडल तथा बदनौर के परगने। इस युद्ध में मुगल सेनापति रणबाज खां को हरा दिया गया। इस युद्ध की जानकारी वैद्यनाथ प्रशस्ति से मिलती है। बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है जिसके लेखक स्वरूप भट्ट थे। सीसारामा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूलना प्रारंभ किया था। जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 ईस्वी स्वाई जय सिंह द्वारा आयोजित किया गया। यह राजपूत राजाओं का मराठों के साथ एक सम्मेलन था। इसमें मेवाड़ के जगत सिंह अध्यक्ष बने थे। मारवाड़ अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, आमेर के स्वाई जय सिंह और बूंदी के दलेल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह और करौली के गोपाल सिंह ने भाग लिया था। गोपाल पाल ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का निर्णय सभी राजाओं ने मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा मालवा के मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। सम्मेलन का परिणाम राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण हुरडा सम्मेलन असफल रहा। खानवा युद्ध में किसी भी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई थी। उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया जो कि पिछोला झील के पास है। इसके दरबारी विद्वान नंदराम, जगत निवास शेकार भाव और देवकरण वाराणसी विलास जगत सिंह द्वितीय का दीवान था। भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी। जयपुर कछवा वंश जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ गोइल वंश भीम सिंह जिसकी राजकुमारी कृष्ण कुमारी थी। और मारवाड़ राठौड़ वंश भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसका भाई मान सिंह था। कृष्ण कुमारी की सगाई भीम सिंह से हुई थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। और जगत सिंह द्वितीय की सगाई दूसरी बार हुई थी। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध नागौर 1807 ईस्वी। जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह, जगत सिंह जयपुर और मान सिंह मारवाड़। 1810 ईस्वी में मीर खां पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस युद्ध को समाप्त किया गया था। 13 जनवरी 1818 ईस्वी में भीम सिंह अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है। तो आज के वीडियो में मेवाड़ के इतिहास से संबंधित इतना ही। धन्यवाद।